श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। तो वह ब्राह्मण श्री यमुना जी को अपरस में परस करे, पान करे। श्री यमुना जी में पाँव न धरे, सगरो कार्य कुआं के जल सो करे। प्रभुन को जारी अपरस में श्री यमुना जल लियोई भरे। सो श्री मथुरा जी के वैष्णव श्री गुसाई जी के बालकन सो कहे, जो वाकी परीक्षा लेऊ। तब श्री गिरधर जी नाही किए, जो वैष्णव की परीक्षा लेनी नाही, काहे ते ये अपराध है। पाछे और बालक मिली के वाको नाव पर बैठारी के ले गए। बीच में पुलिन हो तहाँ जाई बिराजे। और नाव वारेन सो कहे, जो पार जा बुलावे तब अइयो। इतने करत प्रहर दिन रहो। तब उन विनती करी, जो महाराज मेरे नहाइवे को समय भयो है, नाव मंगाइए। सो नाव मंगाई के सगरे बालक नाव पर चढ़े। और वासो कहे, तू पुलिन में बैठी। हम कहे, तब तू नाव पर चढ़ियो। सो वह बैठियो रहो पुलिन में। और वे तो नाव चलाई पार आए। तब तो वह महाचिंता आर्त सो प्रणति होन लाग्यो। तब कमल प्रगट भये। और श्री यमुना जी आको दर्शन दे के आसो कहे, जो या पर चढ़ी के तू जा। तब वह आयो। तो यह बात सब बालकन ने पारते देखी। तो सब बालक या की सराहना करन लागे। पाछे सब मिली के श्री गिरधर जी सो यह प्रकार कहो। तब श्री गिरधर जी कहे, जो यमुनाष्टपदी याही को फलित भयो। भाव प्रकाश। या वार्ता में यह जताए, जो वैष्णव को श्री यमुना जी को परस बिना अपरस न करनो। नहावे तो प्रथम कुआं के जल सो नहाए, ता पाछे श्री यमुना जी में स्नान करनो। और वैष्णव को टेक राखनी, काहे ते वैष्णव को टेक ही बड़ो धर्म है। जो टेक हती, तो या ब्राह्मण को श्री यमुना जी प्रगट दर्शन दे अपनो अलौकिक स्वरूप जतायो, अलौकिक कमल प्रगट किए। ताते इनकी वार्ता अनिर्वचनीय है, सो कहता ही कहिए। अब वार्ता का सारांश हिंदी में। तो वह ब्राह्मण श्री यमुना जी को अपरस में ही स्पर्श करते और पान करते, और श्री यमुना जी में कभी पांव नहीं धरते। प्रभु की झारी भी अपरस में यमुना जल से भरते। तब मथुरा जी के वैष्णव ने श्री गुसाई जी के बालकों से कहा कि इनकी परीक्षा लो। तब श्री गिरधर जी ने मना किया कि वैष्णवों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, ये अपराध है। तब और दूसरे सब बालक ने मिलके इनको एक नाव में बिठाया और खुद भी बैठे। और नाव वाले से कहा कि तुम हमको बीच में श्री यमुना जी के पुलिन में उतार के तुम दूसरे पार चले जाना, और हम बुलाएं तब आना। फिर ऐसे पूरा दिन वह सब पुलिन में ही बिराजे। और शाम होने आई। तब इनने कहा कि मेरे नहाने का समय हुआ है, आप नाव मंगवाइए। फिर नाव मंगवा के बाकी सब बालक तो नाव में बैठ गए। और इनसे कहा कि तुम अभी यहीं पुलिन में बैठो, हम बुलाएं तब आना। तब ये सब बालक तो वापस उस पार नाव से पहुंच गए, और ये बीच में ही पुलिन पर ही बैठे रहे। और इनका व्रत था कि श्री यमुना जी में पैर नहीं रखेंगे। तब बहुत देर हुई। तब इनको तो बहुत चिंता हुई कि मैं वापस कैसे जाऊंगा। तब इतने में ही वहां एक कमल प्रकट हुआ। और श्री यमुना जी ने इनको दर्शन दे के आज्ञा करी कि तू इस कमल पे चढ़ के उस पार जा। तब वह कमल पे चढ़ के गए। और ये सब दर्शन उस पार खड़े सब बालकों ने भी किए। तब सब इनकी सराहना करने लगे। फिर सबने मिलके श्री गिरधर जी को सब बताया। तब श्री गिरधर जी ने आज्ञा करी कि इनको श्री यमुनाष्टक फलित हुआ है। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि वैष्णवों को श्री यमुना जी को स्पर्श बिना अपरस के नहीं करना चाहिए। पहले कुएं के जल से स्नान करके फिर ही श्री यमुना जी में स्नान करने चाहिए। और वैष्णवों को कोई ना कोई एक टेक रखनी चाहिए। इनकी भी टेक थी कि ये श्री यमुना जी में पैर नहीं रखेंगे। तो श्री यमुना जी ने इनको प्रगट दर्शन दिए और अपना अलौकिक स्वरूप जताया।
और अलौकिक कमल प्रकट किया। तो ये ब्राह्मण श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।